सामान्य तौर पर मनुष्य के पेट में छोटे कद के तरबूज जितना यानी करीब 1.2 से 1.5 लीटर भोजन समा सकता है। आपके जठर में एसिड और एंजाइम के साथ मिलकर भोजन छोटे छोटे अणुओं और अधिक सरल स्वरूप में विभाजित हो जाता है। इसकी वजह से छोटी आंत में पहुंचने पर उसका आसानी से पाचन और शोषण हो सकता है। भोजन छोटे कणों में टूट जाने के बाद पाइलोरस नामक स्नायुओं की रिंग के मार्फत छोटी आंत के प्रथम हिस्से यानी कि डियोडिनम में प्रवेश करता है। हुए भोजन से अधिकांश पोषक द्रव्यों का शोषण छोटी आंत के प्रथम और मध्य भाग में यानी कि डियोडिनम और जेजुनम में होता है। जो पोषक द्रव्य छोटी आंत में शोषित नहीं हो पाते उनका बेकार पदार्थ के रूप में शरीर से निकाल हो जाता है। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी के दौरान जठर पर स्टेपलिंग उपकरण का उपयोग कर एक पतली नली यानी कि स्लीव बनाई जाती है और जठर का शेष 80% हिस्सा दूर किया जाता है। सामान्य तौर पर इस नली में केले के कद जितना यानी लगभग 120 से 150 ml भोजन समा सकता है। यह छोटा जठर आपके भोजन की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। दूसरा, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी आपके शरीर में भूख पैदा करते हार्मोन्स जिसे हंगर हार्मोन या ग्रेलिन कहते हैं उसके स्राव को घटाता है। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी जठर को बदलकर शरीर में संकेत बदलता है जिसके फलस्वरूप भूख में कमी आती है और कम भोजन से ही संतुष्टि मिलती है। इसलिए कैलोरी कम लेने से वजन में इच्छित कमी होगी। मरीज 18 महीने की अवधि में अपने शरीर के अतिरिक्त वजन का 50 से 70% वजन कम कर सकते हैं। शरीर का अतिरिक्त वजन आपके शरीर के आदर्श वजन के ऊपर का वजन है। सर्जरी के पहले 3 महीने में वजन में सबसे ज्यादा कमी होती है। बाद में वजन घटने का दर घटता है। वजन में यह कमी आपको मेदस्वीता संबंधित सारी बीमारियों में काफी सुधार कराता है। यह वजन में कमी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, घुटनों की समस्या, सांस की समस्या तथा वेरिकोज वेन जैसी आपकी स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याओं में राहत देने की क्षमता रखती है। लगभग इन तमाम समस्याओं से मुक्ति पाते हैं और बाकी के मरीज इन समस्याओं पर अच्छे नियंत्रण का अनुभव करते हैं और उनके उपचार में कमी आती है। यदि आप वंध्यत्व की समस्या से पीड़ित हैं तो आपकी गर्भ धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ऑपरेशन के बाद गर्भ धारण करके बच्चे को जन्म देने में कोई समस्या नहीं आती। हालांकि महिलाओं को वजन घटाने के उपचार के दौरान गर्भावस्था को टालना चाहिए। अधिकांश लोग सामान्य तौर पर अपने जीवन से खुश होते हैं। अधिकांश मरीज सर्जरी कराने का निर्णय उचित बताते हैं और अपने जैसी समस्या से पीड़ित अन्यों को ये सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। मरीज का इस प्रकार का संतोष ही इस सर्जरी की सच्ची कसौटी है। जठर तक पहुंचने के लिए हम ट्रोकार नाम के तेजधार उपकरणों की मदद से पेट में 5 से 6 छोटे छोटे छिद्र बनाते हैं। इन्हें पोर्ट्स कहा जाता है। इन पोर्ट्स के स्थान का निर्धारण आपके ढांचे और हमारी पसंदगी पर निर्भर रहता है। सामान्य तौर पर नाभि पर एक पोर्ट बनाया जाता है जिसे अम्बिलिकल पोर्ट कहते हैं। इसके बाद पोर्ट से पेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर के पेट को फुलाया जाता है। इससे अंदर के अंग देखने में आसानी रहती है और ऑपरेशन करने के लिए जरूरी जगह भी मिलती है। अब हम अम्बिलिकल पोर्ट से लेप्रोस्कोप पेट में दाखिल करते हैं और उसके कैमरे से बनी छवि हमें ऑपरेशन थिएटर में लगे मॉनिटर पर दिखती है। इसके बाद हम दूसरे पोर्ट से कुछ उपकरण अंदर दाखिल करके उन पेशियों को अलग करते हैं जो आपके जठर के बाएं हिस्से में स्थित स्प्लीन और कोलोन जैसे अंगों को जठर से जोड़ती है। इसके बाद हम लेप्रोस्कोपिक स्टेपलिंग उपकरण का उपयोग करके आपके जठर को 2 भाग में विभाजित करेंगे। आपके जठर के विभाजित हिस्से को सील करने के लिए हम परंपरागत टांके या स्टेपलर या दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इस सील को सूचर लाइन या स्टेपल लाइन कहते हैं। इसके बाद हम एक पोर्ट द्वारा आपके जठर के बाएं हिस्से को दूर करेंगे जिसमें फंडस शामिल होता है। फंडस जठर का वो हिस्सा है जहां आपकी भूख जगाने वाले हार्मोन पैदा होते हैं। आखिर में हम तसल्ली कर लेते हैं कि कहीं से खून नहीं बह रहा और एक पोर्ट की जगह से एक नली रख दी जाएगी जो ऑपरेशन के बाद बनने वाले प्रवाही को बाहर निकालने का काम करती है। पोर्ट वाल को कुछ देर के लिए खुला छोड़ दिया जाता है ताकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेट से बाहर निकल जाए। अंत में छिद्रों को टांकों से बंद कर दिया जाता है और पट्टी लगाई जाती है।
लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी सर्जरी में सामान्य तौर पर 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। अधिकतर मरीज ऑपरेशन के 4-5 घंटों में ही उठकर चल सकते हैं और खुद टॉयलेट जा सकते हैं। चलने फिरने की कोई मनाही नहीं होती है और सच तो ये है कि ज्यादातर मरीजों को ऐसा लगता है कि जितना वो चलते फिरते हैं उतना ही बेहतर महसूस करते हैं। सीधे बैठने, हिलने और चलने से दर्द भी जल्द ही कम हो जाता है। ऑपरेशन के 4-5 घंटों में ही दूसरे दिन से प्रवाही जैसे कि पानी, जूस, सूप और दाल का पानी मरीज को दिया जा सकता है। अगर पहली बार सामान्य तौर पर हम सर्जरी के बाद 2 से 3 दिन में मरीज को छुट्टी दे देते हैं। हृदय, फेफड़े या किडनी के तौर पर कोई टांके खोलने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद के कंसल्टेशन के दौरान 7वें दिन पर ड्रेसिंग खोल दी जाती है और नली निकाल दी जाती है। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा हो तो 7 से 10 दिन में आप काम पर जा सकते हैं। कुछ दिनों में कार या स्कूटर, मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं और जितना चाहे उतना पैदल चल सकते हैं। सीढ़ियां चढ़ने पर भी कोई पाबंदी नहीं है। यही लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा है। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी के बाद वजन घटाने के उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्जरी के बाद जल्द से जल्द व्यायाम शुरू करना उचित है। सर्जरी से पहले आप नियमित व्यायाम करने के आदी न हो तो शरीर पर व्यायाम के लिए अधिक दबाव न डालें। चलने, दौड़ने, एरोबिक्स कसरत और साइकिल जैसी हल्की कसरत से शुरुआत करें और धीरे धीरे अधिक तीव्र कसरत करें। अपनी पसंदी गतिविधियां खोजने की कोशिश करें जिससे आप उसको कायम रख सकें। वजन घटाने पर नियंत्रण रखने के लिए, भोजन से जुड़ी सलाह लेने के लिए और पोषण से जुड़ी कमी और जटिलताओं पर नजर रखने के लिए नियमित लंबी अवधि का फॉलोअप करना जरूरी है। किसी भी प्रकार की वेट लॉस सर्जरी में जीवन शैली और खुराक में बदलाव और कसरत सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सर्जरी